हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमें बता रहा है दैट द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब 4th टर्म का अगर हम प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, सम करेंगे 8th टर्म से तो कितना आएगा? 24 आएगा, राइट। और फिर बता रहे हैं एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। मतलब A6 का और 10th टर्म मतलब A10 का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 44। हमें क्या निकालना है? फर्स्ट 3 टर्म निकालनी है, राइट। फर्स्ट 3 टर्म हमें AP की निकालनी है। तो कंसिडरिंग दिस इक्वेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन दैट A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24, राइट। A4 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D और A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D which is equals to 24. A plus A will be 2A और 7D और 3D कितना हो जाएगा? 10D which is equals to 24. इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1. By the second statement, we can conclude that A6 plus A10 is equals to 44. A6 को हम लिख सकते हैं A plus 5D प्लस A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, राइट। और वो किसके इक्वल है? 44 के। हियर ऑल्सो A प्लस A इज 2A एंड 5D प्लस 9D विल बी 14D और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या बच रहा है? 44। लेट्स से दिस इक्वेशन विल बी 2। नाउ अब हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाना है, राइट। दोनों से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम first and 2 I am subtracting equation 1 from 2. तो equation 2 हमें क्या गिवन है? 2A plus 14D और हमें माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन को। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2A plus 10D which is equals to 44 minus 24. Now 2A plus 14D, इधर plus minus will be minus, also here plus minus will be माइनस। 44 में से 24 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? 20, राइट। नाउ प्लस के 2A से माइनस का 2A कैंसिल भी हो जाएगा और 14D में से जब हम 10D माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 4D विच इज इक्वल्स टू 20। अगर यहाँ से हम D की वैल्यू निकालते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5, 5 4 जा 20, तो D की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी 5 आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है? A की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें AP निकालना है पूरा, राइट। तो A की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 D की वैल्यू हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 है 2A प्लस 10D विच इज इक्वल्स टू 24। 2A एज इट इज प्लस 10 और 5, D की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो 10 5 जा 50 विच इज इक्वल्स टू 24। 2A इज इक्वल्स टू 24 माइनस 50, मतलब A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 में से 50 गया माइनस का, वो भी तो माइनस में आएगी और माइनस करने पर पास हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 26 विच इज डिविजिबल बाय दिस 2, क्योंकि ये 2 कैसा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो मतलब हमारे A की वैल्यू अगर हम 26 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमारे A की वैल्यू आएगी माइनस का 13। अब हमारे A की वैल्यू आ चुकी है, अब हमें फर्स्ट टर्म मिल चुकी है, राइट। तो फर्स्ट टर्म हमारी हो गई यहाँ पे 13। अब हमें सेकेंड टर्म निकालनी है। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ पे आपको कॉर्नर में करके बताती हूँ। सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A प्लस D। तो A कितना है? माइनस 13 और D हमारे पास कितना है? 5। तो प्लस माइनस विल बी माइनस, तो हमारी टर्म कितनी आ जाएगी? माइनस का 8। तो सेकेंड टर्म हमारी आ जाएगी माइनस 8। अब जो इसकी थर्ड टर्म है वो आपका निकालने का काम है, मैं आपको बता देती हूँ कि निकालना कैसे। थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे आप A की वैल्यू रखेंगे, D की वैल्यू रखेंगे और फिर थर्ड टर्म निकाल देंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।